इस तस्वीर में नोकझोंक और हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर चौंकिए नहीं, यह कोई प्रेमी जोड़ा नहीं बल्कि पति पत्नी है। भागलपुर के समाहरणालय गेट के समीप एक पति पत्नी के बीच घंटों नोकझोंक चली। यहाँ ही नहीं, यह वोल्टेज ड्रामा देखकर यातायात पुलिस के साथ साथ दर्जनों लोग वहां इकट्ठा हो गए। वहीं महिला ने 112 नंबर पर कॉल डायल कर यह भी सूचना दी कि उसके पति बीच सड़क पर उसे बेइज्जत कर रहे हैं और गलत बिहेव कर रहे हैं। तभी वहां 112 की टीम पहुंची और दोनों को तिलका मांझी थाने लेकर गई और दोनों में सुलह कराने की कोशिश की गई। मामला यहां पर ख़त्म नहीं हुआ, मामला तो यहां से शुरू होता है। थाने में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू था। पति पत्नी पर इल्ज़ाम लगाते दिख रहे थे तो पत्नी पति पर। गौरतलब हो कि दोनों के झगड़े में 6 महीने से कोर्ट में केस भी चल रहा है। वहीं जज ने यह निर्णय भी दे दिया है कि 6 महीने लड़की को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसका पति होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दोनों में टेंशन क्या है। जी हाँ, घरेलू विवाद। पत्नी घर के घरेलू काम नहीं कर पा रही थी, तभी से यह महाभारत शुरू हुआ और धीरे धीरे यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन अभी भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। बबरगंज थाना की रहने वाली विनोद शाह की पुत्री नीतू कुमारी का विवाह अंडमान में काम कर रहे एयरफोर्स के जितेंद्र कुमार शाह से 7 जून 2022 को धूमधाम से हुई। अभी 1 साल पूरे भी नहीं हुए कि आपसी कलह प्रारंभ हो गया। एक तरफ जहां पति पत्नी को नहीं देखना चाहते तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती। विवाह के परिणय सूत्र में बंधकर एक तो हो गए, लेकिन दोनों का मन अभी भी एक नहीं हो पाया, जिसके चलते दोनों के वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है। पत्नी नीतू कुमारी का कहना है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते हैं। इससे पहले मेरे पति सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वहीं अपने देवर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे देवर एक डॉक्टर हैं और वह मुझे गलत दवा देकर मारना चाहते हैं। एक बार तो मैं मरते मरते बची हूँ। साथ ही बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे देवर ही मेरे साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। वहीं उसने यह भी कहा कि मेरे पति पैसे डिमांड की बात करते हैं। मैंने कितने पैसे दिए हैं वह RTGS से सामने आ जाएगा। वहीं पति जितेंद्र कुमार शाह का कहना है कि मैं एयरफोर्स में अंडमान में कार्यरत हूँ। हम दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से वह अपने मायके की ही गुणगान में लगी रहती है। ना ही कोई काम करती है और ना ही बिहेव सही है। साथ ही मेरे ससुर मेरे से 50 लाख रुपए का डिमांड करते हैं। मेरे ससुर का कहना है मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं विवाह भवन बनाऊंगा। पैसे दोगे तभी मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी। बबरगंज के रहने वाले बर्तन व्यवसायी लड़की के पिता विनोद शाह का कहना है कि मैं अपनी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए से ऊपर खर्च किया। क्या यह सोचकर शादी किया कि मेरी बेटी किसी हैवान दरिंदे की शिकार हो जाए। हाँ, हमको शादी का 1 साल हो गया है सर। भागलपुर से हुआ, माता पिता के रजामंदी से हुआ है सर। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा सर। अपने जहाँ हम पोस्टेड है वहाँ लेके गए सर। कहाँ के रहने? पोर्ट पियर अंडमान निकोबार सर। हम रहने वाला है परवलपुर नालंदा डिस्ट्रिक्ट का। हम ससुराल में 4 दिन से हैं। क्या काम? हम एयरफोर्स में हैं। हम एयरफोर्स में काम करते हैं। हमेशा प्रताड़ित का केस लगा दिया, बोला कंप्रोमाइज़ कर देंगे। कभी कुछ पैसा मांगता है, कभी 20 लाख मांगता है, कभी बोलता है 50 लाख रुपये दीजिए मैरिज हॉल बनाएंगे। हमारे पास उतना पैसा नहीं है सर। बोलता 50 लाख दीजिए मेरे ससुर जी, वाइफ नहीं, वाइफ को ये बात पता भी नहीं है। ये मांगते नहीं दीजिएगा आप तो फिर हम केस नहीं हटाएंगे। हम वाइफ को हम कोई दिक्कत नहीं आने, बोलता माता पिता से दिक्कत है। माता पिता मेरे डिमांड करते हैं हमेशा, वो हमसे नहीं हो पाएगा सर। और ये बोलते हैं हमेशा। अभी हम सर अभी हम अपने वाइफ को ले जाने आए समझता है। जब हम अपने वाइफ को ले जाने आए हैं तो हम मारपीट घटना किया। अब बोलता है घर पे कोई नहीं था। हमेशा ऐसे ही करते हैं सर, हमेशा इल्जाम लगाते हैं। अभी से नहीं खड़े हैं, हम जज के पास भी बोले हैं ये बात और यहाँ भी बोल रहे हैं। 1 महीने बाद से ही ये लोग सब लोग मिलके, इसका भाई डॉक्टर है, हमको गलत दवाई देता था। हम मरने की कंडीशन में थे तो मेरे पिताजी जाके हमको लाए। और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हम उसी समय कंप्लेन किए हैं। वहाँ का पूरा सिस्टम जानता है इनके बारे में।
और यहाँ का भी सारा सिस्टम जानता है। हम यहाँ भी थाना में कंप्लेन किए हैं, इन लोगों पे केस है। हमको ये 4 दिन से मेरे घर में है जबरदस्ती, और जबरदस्ती हमको बोल रहे कंप्रोमाइज करो तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे तुमको। 2 महीना पहले शादी हुआ था ना सर, 2 महीना शादी हो रहा था, जरा मना बोल रहा था कि देखिए ना मेरे साथ में ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, 5 मंजिला घर है, सुबह 4 बजे नहाओ, पोछा लगाओ, 3 टाइम का खाना बनाओ, इसका 40 गो परिवार है, बहन भगनी माँ बाप सारा है। और तो फिर इसको ये बोलने लगा कि नहीं यहाँ पर इतना हम काम नहीं कर सकेंगे, तो इसको अंडमान अपने अथी ले गया, अंडमान ले गया, अपने जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ ले गया। वहाँ ले जाने के बाद में इसका ये स्थिति कर दिया, हम लोग को एविडेंस बनाने लगा मोबाइल से कि आपकी बेटी क्या संस्कार दिए हैं, क्या खाना नहीं बनाती है, ये नहीं करती है, यानी सारा ये लोग एविडेंस बनाने लगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि नहीं वहाँ 13 जगह लिख लिए हैं, सॉरी मैडम हमसे गलती हुआ, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पूरा बायोडाटा है मेरे पास में, हाँ वहाँ पर सब चीज़ हुआ। उसके बाद बोला कि यहाँ आया तो मैडम सब वहाँ सब बोला नहीं, तो वो मैडम एगो अफवाह कार्ड इसका बनाना था, ये हमारे सामने में मीटिंग में बोला था कि हाँ कल हम बना देंगे अफवाह कार्ड। इसने नहीं बनाया तो इसका अफसर इनको डांटा, उस पर केस कर दिया। ये अपने अफसर पर, ये अपने अफसर पर केस कर दिया। और अभी धमकी दे रहा है कि तुम्हारे पापा, बड़े पापा, मम्मी सब नहीं, तो वहाँ से आ करके हम लोग यहाँ पर अथी करने के बाद यहाँ पर हम केस किए, थाना में केस किए। क्या हो गया है? नहीं खूब, ये तो इसका जितना परिवार है ना, इसको बोल रहा है कि कोई भी हालत में ये लड़की नहीं रहेगा, हमको सब फोन करके सब बोल रहा है खून करके। अभी यहाँ केस हुआ, जज साहब डिसीजन दिए, वकील साहब विनोद कुमार शाह नाम हुआ। किसी भी तरह मेरी बेटी का घर बस जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। और मेरी बेटी पर जो भी गलत इल्ज़ाम मेरे दामाद लगा रहे हैं वो सारी की सारी गलत बातें हैं। खुलासा के लिए भागलपुर से श्याम सिंह की यह रिपोर्ट।